आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम स्कैनएफ को यूज़ करके सी लैंग्वेज में मार्कशीट किस तरह बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्कैनएफ के साथ साथ इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए सी लैंग्वेज में मार्कशीट किस तरह बना सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो मैंने पिछली वीडियो पे काम किया था, पिछली वीडियो में काम किया था स्कैनएफ को यूज़ करके मार्कशीट बनाई थी, वो सेम उसी तरह मार्कशीट बनी हुई आपको नज़र आ रही है। अब मैं सिर्फ़ ये करूँगा कि मैं इसमें इफ़ एल्स को ऐड कर दूँगा। अब मैं किस तरह ऐड करता हूँ, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिनको इफ़ एल्स के बारे में पता है। अगर आपको इफ़ एल्स के बारे में नहीं पता तो मैंने इफ़ एल्स के टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और आप इफ़ एल्स के बारे में पहले जान लें, फिर आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, इफ़ एल्स के बारे में जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इफ़ एल्स की दो फॉर्म्स होती हैं। एक फ़ॉर्म तो वो होती है जिसमें आप एक कंडीशन यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते। और एक फ़ॉर्म तो वो होती है जिसमें आप एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं इफ़ एल्स की वो फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इफ़ लिख दिया। अब इसके आगे मैं स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करूँगा और एक कंडीशन लिखूँगा। दोस्तों, मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दी और यहाँ मैं लिखता हूँ अगर परसेंटेज मेरी 80 से ग्रेटर देन है। तो आप क्या प्रिंट कराओ, आप ए ग्रेड प्रिंट कराओ। दोस्तों, मैं लिखा अगर मेरी परसेंटेज जो आएगी वो 90 से ग्रेटर देन है, बल्कि 80 से ग्रेटर देन है, तो आप ए ग्रेड प्रिंट कराओ। या मैं ये लिख सकता हूँ आप A1 ग्रेड प्रिंट कराओ। तो मैं ए के आगे 1 लिख देता हूँ। आप A1 ग्रेड प्रिंट कराओ। और फिर एक और कंडीशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेकंड कंडीशन में एल्स इफ को लिख के यूज़ करूँगा। दूसरी कंडीशन में ये लिखता हूँ कि अगर मेरी परसेंटेज 60 से ग्रेटर देन है, तो आप जो है, अगर मेरी परसेंटेज 60 से ग्रेटर देन है, तो आप प्रिंट कराओ बी ग्रेड आप प्रिंट कराओ।
इसी तरह दोस्तों मैं एल्स इफ़ को लिखकर एक और कंडीशन यूज़ करूँगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आप ऐसे बहुत सारी कंडीशन एल्स इफ़ को यूज़ करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 3 कंडीशन लिखूँगा। 2 मैं लिख चुका हूँ और तीसरी मैं अब लिखने जा रहा हूँ। मैंने एल्स इफ़ लिख दिया, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर दी, और अब मैं लिखूँगा कि अगर मैं ये कंडीशन देता हूँ कि अगर मेरी परसेंटेज 80 से लेस देन है, तो आप प्रिंट कराएं ए ग्रेड। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने 3 कंडीशन लिखी हैं एफ एल्स की फॉर्म को यूज़ करते हुए। अब दोस्तों मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ और फिर देखता हूँ मेरी परसेंटेज क्या बनती है। दोस्तों जैसा कि मैंने स्कैनएफ को यूज़ किया था, तो स्कैनएफ की वजह से अब मुझे ये बेनिफिट है कि मैं वैल्यूज़ जो है वो रन टाइम पे स्टोर करा सकता हूँ वेरिएबल्स में, या सब्जेक्ट में मार्क्स रन टाइम पे स्टोर करा सकता हूँ। तो यहाँ स्टेटमेंट आ रही है, द मार्क्स ऑफ फिज़िक्स इसमें मैं लिखता हूँ कोई भी कितने भी मार्क्स लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ 70, फिर मैं 80 लिखता हूँ, और फिर मैं 90 लिख देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे टोटल मार्क्स बने 240, मतलब कि मेरे टोटल मार्क्स थे वो 300 थे, उनमें से जो मेरे ऑब्टेन मार्क्स है वो 240 है, और मेरा ग्रेड बना है बी ग्रेड बना है बी ग्रेड बना है, और परसेंटेज मेरी जो है 80 बनी है, और मेरा ग्रेड बी बना है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि मेरा बी ग्रेड क्यों बना है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था कि अगर मेरी परसेंटेज 80 से ग्रेटर देन है, तो आप मुझे आउटपुट क्या दो, आप मुझे आउटपुट A1 ग्रेड दो। लेकिन मेरी परसेंटेज तो 80 से ग्रेटर देन नहीं है, बल्कि 80 है। तो
फिर फर्स्ट कंडीशन मैंने मेरी जो थी वो नई फर्स्ट कंडीशन दी थी, और फर्स्ट कंडीशन के बाद जो मैंने स्टेटमेंट प्रिंट कराई थी यानी A1 ग्रेड, वो प्रिंट नहीं हुई क्योंकि मेरी परसेंटेज 80 से ग्रेटर देन नहीं थी। लेकिन सेकंड वाली जो कंडीशन मैंने दी थी, सेकंड वाली जो मैंने कंडीशन दी थी परसेंटेज ग्रेटर देन 60, और उसके नीचे जो स्टेटमेंट प्रिंट कराई थी B ग्रेड, वो मेरी आउटपुट पे प्रिंट हो गई। दोस्तों वो मेरी आउटपुट में प्रिंट क्यों हुई B ग्रेड, वो इसी वजह से हुई क्योंकि जो मैंने ये कंडीशन लिखी थी कि मेरी परसेंटेज अगर 60 से ग्रेटर देन हो तो मुझे B ग्रेड दो। तो पहली कंडीशन जो थी उसमें मैंने लिखा था परसेंटेज ग्रेटर देन 80, तो मेरी परसेंटेज 80 से ग्रेटर देन नहीं थी। मतलब कि मैंने जो फर्स्ट कंडीशन लिखी थी उसमें मैं लिखा था परसेंटेज, अगर मेरी परसेंटेज 80 से ग्रेटर देन है तो आप A1 ग्रेड आउटपुट में प्रिंट कराओ। लेकिन मेरी परसेंटेज 80 से ग्रेटर देन नहीं थी। फिर जो है सेकंड कंडीशन को देखा गया, तो सेकंड कंडीशन में लिखा था कि अगर मेरी परसेंटेज 60 से ग्रेटर है तो आप आउटपुट में B ग्रेड प्रिंट कराओ। तो मेरी परसेंटेज जो 80 आई है वो 60 से ग्रेटर देन है, इसलिए मेरा आउटपुट में जो स्टेटमेंट प्रिंट हुई वो B ग्रेड प्रिंट हुई। वो स्टेटमेंट क्या प्रिंट हुई, वो स्टेटमेंट B ग्रेड प्रिंट हुई। तो दोस्त, और तीसरी जो मैंने कंडीशन लिखी थी कि अगर मेरी परसेंटेज 80 से लेस देन है तो आप जो है A ग्रेड प्रिंट कराओ। दोस्तों ना मेरी परसेंटेज 80 से ग्रेटर थी और ना मेरी परसेंटेज 80 से लेस थी, मेरी परसेंटेज 80 थी। इसी वजह से मेरी सेकंड वाली कंडीशन जो है आउटपुट में प्रिंट हुई, और वो सेकंड कंडीशन ये थी कि मैं लिखा था परसेंटेज, अगर मेरी परसेंटेज 60 से ग्रेटर देन हो तो आप जो है आउटपुट में B ग्रेड प्रिंट कराओ। तो इसलिए आउटपुट में B ग्रेड प्रिंट हो गया। और अगर आप चाहते हो कि मेरी परसेंटेज और जो मेरा ग्रेड है वो अलग अलग लाइंस में आए, तो उसके लिए हम बैकवर्ड/n यूज़ करेंगे। और वो किस तरह यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम इफ़ एल्स की कंडीशन को जब इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होंगे, तो जहाँ जहाँ हम प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे और जो स्टेटमेंट हम प्रिंट करा रहे होंगे उस स्टेटमेंट से पहले हम बैकवर्ड/n लगा देंगे, जैसे कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँगा। अब जैसे दोस्तों मेरी जो परसेंटेज है वो भी नेक्स्ट लाइन में अलग लाइन में आ रही है,
और मेरा ग्रेड भी अलग लाइन में आ रहा है, यानी एक लाइन में नहीं आ रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जितनी मैंने इफ़ एल्स में कंडीशन लिखी, उन कंडीशन के नीचे जो हमने प्रिंट एफ यूज़ किया था उसमें मैंने बैकवर्ड स्लैश एन लगा दिया और इस तरह ये काम हो गया। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।